नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। आज अपनी संभाग दर्शन की 8वीं क्लास, जिसमें आपको विगत क्लासों में 7 संभाग करवा दिए गए। आज अपनी संभाग दर्शन की 8वीं क्लास, जिसमें अपना आज पढ़ेंगे भरतपुर संभाग। तो साथियों देखिए, भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं और कौन कौन से स्थान है, इन सभी जिले एवं स्थानों की जानकारी अपन इस क्लास के माध्यम से करेंगे। विगतवार सभी क्लासों का, सभी संभागों का एक एक करके अपने अध्ययन कर लिया। तो अपनी आज की क्लास 8वें संभाग की है, जो भरतपुर संभाग है। बाकी के 2 संभाग आगे करेंगे और वे अभी संभाग दर्शन चल रहा है साथियों। आगे की क्लासों में आपको जिला दर्शन भी करवाया जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिए साथियों। तो देखिए साथियों, आज का संभाग दर्शन 8, जिसमें भरतपुर संभाग, कौन सा संभाग है साथियों? भरतपुर। भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 6। भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 6। साथियों पहले भरतपुर संभाग में 4 जिले हुआ करते थे, लेकिन नए जिलों के गठन एवं नए संभागों के गठन के बाद जिलों की संख्या कितनी कर दी गई है? 6। इसमें जिलों की संख्या, जिलों की संख्या कितनी है? 6 है, जिसमें कौन कौन सा है? भरतपुर, करौली, भरतपुर आ गया, करौली आ गया, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और सगला अगला डीग और साथियों गंगापुर सिटी। इस प्रकार से जिलों की संख्या कितनी है? 6। भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या 6 है, जिसमें भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, डीग और गंगापुर सिटी। साथियों इस भरतपुर संभाग का निर्माण कब हुआ? 4 जून 2005 को। भरतपुर संभाग का निर्माण कब किया गया साथियों? 4 जून 2005 को। किसके समय? वसुंधरा राज्य सरकार, वसुंधरा राज्य सरकार, वसुंधरा राज्य सरकार के समय 4 जून 2005 को साथियों भरतपुर संभाग का क्या किया गया? निर्माण। इस भरतपुर संभाग को साथियों पूर्वी राजस्थान का, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भरतपुर संभाग को क्या कहा जाता है? पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर संभाग को कहा जाता है साथियों। भरतपुर को, जिसमें जाट, इस भरतपुर संभाग में जाट एवं यादव वंश का शासन रहा है साथियों। यहाँ पर सर्वाधिक कौन रहते थे? जाट एवं यादव, जो कि किस संभाग में? भरतपुर संभाग में। साथियों अपन लेते हैं आज जिला भरतपुर। क्या लेते हैं? जिला भरतपुर। मिटा देता हूं एक बार इनको। अपन क्रम वाइज सभी जिलों का अध्ययन करेंगे, जिसमें जिला भरतपुर है साथियों। पहला कौन सा जिला है साथियों? भरतपुर। भरतपुर जिले के बारे में साथियों चर्चा करेंगे, जिसको राजस्थान का, इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है साथियों। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है और राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? भरतपुर को। इस भरतपुर को साथियों पक्षियों की स्वर्ण नगरी, भरतपुर को पक्षियों की स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षियों की स्वर्ण नगरी। अब यहाँ से इस जो भरतपुर अलवर क्षेत्र है साथियों, इसमें मेवात क्षेत्र, क्या कहा जाता है इसको? मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आता है भरतपुर और अलवर, जिसमें भरतपुर भी आता है और अलवर भी आता है। किस क्षेत्र में? मेवात क्षेत्र में। सेवर
साथियों भरतपुर के अंतर्गत सेवर क्यों प्रसिद्ध है? सेवर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सेवर, जो कि कहाँ पर है? भरतपुर में। सेवर कहाँ पर है साथियों? भरतपुर के अंतर्गत। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर के अंतर्गत। अभी आता है साथियों केवला देव। केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य, केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है साथियों? भरतपुर में। जिला कौन सा चल रहा है अपना? भरतपुर। कहां पर है? भरतपुर। राजस्थान का दूसरे राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, ये राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवला देव घना पक्षी विहार, जो कि कहां पर है? भरतपुर के अंतर्गत है। यूनेस्को की विश्व विरासत साथियों, ये केवला देव घना पक्षी विहार यूनेस्को, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल। इसी घना पक्षी केवला देव में साथियों रामसर साइट, रामसर साइट नमभूमि, रामसर साइट नमभूमि क्षेत्र भी कहा है साथियों केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य। एक साथियों ये रामसर साइट सांबर झील में भी है, जो कि कहां पर है? जयपुर के अंतर्गत। कहां पर है? जयपुर में। केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान का दूसरी राष्ट्रीय उद्यान है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। रामसर साइट नमभूमि क्या है साथियों? यहाँ पर केवला देव राष्ट्रीय घना पक्षी अभ्यारण्य के अंतर्गत। अब ऐसा लोहागढ़, इस भरतपुर में लोहागढ़, लोहागढ़ दुर्ग, ये लोहागढ़ दुर्ग किसने बनाया साथियों? सूरजमल जाट, सूरजमल जाट के द्वारा। किसके द्वारा निर्माण किया गया? सूरजमल जाट के द्वारा। यहाँ पे भरतपुर के अंतर्गत जाट वंश ज्यादा रहता था, इसलिए सूरजमल जाट से संबंध किससे है? लोहागढ़ दुर्ग से। अब आता है साथियों बयाना। क्या आता है? बयाना। भरतपुर के अंतर्गत साथियों क्या देखते हैं अपन आगे? बयाना। बयाना, बयाना कहाँ है साथियों? भरतपुर में। और बयाना में क्या है साथियों? बयाना को क्या कहा जाता है? इसको बयाना को साथियों एक तो श्रीपत, बयाना को श्रीपत, श्रीपत कहा जाता है, एक सोनीपत। बयाना को क्या कहा जाता है? श्रीपत एवं सोनीपत। बयाना का दूसरा नाम क्या है साथियों? श्रीपत और सोनीपत भी कहा जाता है। सोनितपुर, सोनीपत नहीं साथियों, सोनितपुर। क्या कहा जाता है? सोनितपुर। श्रीपत और सोनितपुर किसको कहा जाता है? बयाना को, जो कि कहाँ है? भरतपुर में। बाबर व सांगा के मध्य, इस बयाना में साथियों कहां पर? इसमें बाबर व सांगा के मध्य, बाबर और सांगा के मध्य एक संघर्ष हुआ। क्या हुआ? संघर्ष। और साथियों संघर्ष कौन सा था और कब हुआ? ये हुआ साथियों 16 फरवरी 1527 को। कब हुआ साथियों इनके मध्य? 16 फरवरी 1527 को। ये साथियों बयाना नील की खेती, नील की खेती के लिए भी क्या है? प्रसिद्ध। बयाना नील की खेती के लिए भी क्या रहा है साथियों? प्रसिद्ध रहा है। क्या रहा है? प्रसिद्ध। गुप्तकालीन सिक्के व इसी बयाना के अंतर्गत गुप्तकालीन,
गुप्तकालीन सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? समुद्रगुप्त के द्वारा। किसके गुप्तकालीन सिक्के किसके द्वारा चलाए गए साथियों? यहाँ पर समुद्रगुप्त द्वारा। समुद्रगुप्त द्वारा। साथियों इस समुद्रगुप्त द्वारा राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, प्रथम विजय स्तंभ जो कि कहां पर है? भरतपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया? समुद्रगुप्त ने। किसने करवाया? समुद्रगुप्त ने। अब साथियों अगला देखते हैं अपन। बयाना का किला। क्या है साथियों? अपना बयाना का किला। बयाना का किला, इस किले का निर्माण किसने करवाया? साथियों बयाना का किला भरतपुर के अंतर्गत है। इसका निर्माण, इस बयाना का किला को, इसके पास में ही ऊषा मंदिर है। इस बयाना के किले के पास में ही ऊषा मंदिर है। कौन सा मंदिर है? ऊषा मंदिर। साथियों इस ऊषा मंदिर को, इस ऊषा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चित्रलेखा ने। चित्रलेखा ने। इस ऊषा मंदिर को ऊषा मस्जिद में, किसमें परिवर्तित कर दिया गया? ऊषा मस्जिद में, जो भी कहां है? बयाना में। कहां है साथियों? बयाना में। अब आते हैं खानवा। खानवा क्या है? जो कि भरतपुर की रूपवास तहसील में है। कहां पर है? रूपवास तहसील में। खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। खानवा का युद्ध कब हुआ साथियों? 17 मार्च 1527, जो कि भरतपुर की रूपवास तहसील में। किस तहसील में? रूपवास। रूपवास तहसील में, जिसका निर्माण खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को रूपवास तहसील में। और साथ ही किन किन के मध्य? बाबर एवं सांगा के मध्य। किन के मध्य? बाबर एवं सांगा के मध्य। बयाना का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 को रूपवास तहसील और कहा किन के मध्य? बाबर एवं सांगा के मध्य हुआ। किन के मध्य हुआ? बाबर एवं सांगा के मध्य। अब आता है साथियों बंद बरेठा। बंद बारेठा। बंद बारेठा क्या है साथियों? वह अजान बांध। साथियों इसी बंद बारेठा के पास में अजान बांध, ये भी कहां है साथियों? भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में। बंद बारेठा को साथियों परिंदों का घर, इस बंद बारेठा को क्या कहा जाता है साथियों? परिंदों का घर। क्या कहा जाता है? परिंदों का घर। किसको? बंद बारेठा को, जो कि कहां है? भरतपुर के अंतर्गत है। कहां पर है साथियों? भरतपुर में। प्रथम जैव उर्वरक कारखाना, प्रथम जैव उर्वरक कारखाना कहां है? प्रथम जैव उर्वरक कारखाना, प्रथम जैव उर्वरक कारखाना कहां है साथियों? इससे भरतपुर के अंतर्गत। कहां पर है? भरतपुर के अंतर्गत है। अब आते हैं लाल दासी संप्रदाय की प्रधान पीठ। लाल दासी संप्रदाय की प्रधान पीठ। लाल दासी संप्रदाय की प्रधान पीठ। अब लाल दासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है साथियों? नंगला। नंगला जहाज। नंगला जहाज में लाल दासी संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ, जो कि कहां है साथियों? भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर के अंतर्गत। देव बाबा का मंदिर इसी नंगला जहाज में साथियों देव बाबा का मंदिर भी है। कौन से बाबा का मंदिर है? देव बाबा का मंदिर, जो कि कहां है? भरतपुर के अंतर्गत है।
अब यार साथियों भरतपुर में एक मेला भी लगता है, जसवंत पशु मेला। कौन सा? जसवंत पशु मेला कहां पर लगता है? भरतपुर के अंतर्गत। साथियों आज अपन ने भरतपुर जिला पढ़ लिया है, अगला जिला पढ़ेंगे साथियों अपन करौली। कौन सा जिला? करौली। अगला जिला आता है अपना करौली। करौली अगला जिला कौन सा आता है साथियों? करौली। करौली का प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम कल्याणपुर। करौली का प्राचीन नाम क्या है? कल्याणपुर। साथियों करौली का उपनाम डांग की रानी। करौली का उपनाम क्या है साथियों? डांग की रानी। और करौली का प्राचीन नाम कल्याणपुर या गोपाल, इसका गोपाल पाल भी कहते हैं साथियों, गोपाल पाल। क्या कहा जाता है इसको? गोपाल पाल, या इसको उपनाम क्या है? डांग की रानी। श्री महावीर जी, इसी करौली में श्री महावीर जी, श्री महावीर जी का क्या है? मंदिर। कहां पर है साथियों ये श्री महावीर जी का मंदिर? करौली के अंतर्गत चांदनपुर गांव में। किस गांव में? चांदनपुर गांव में, जो कि कहां है? करौली में। करौली का प्राचीन नाम कल्याणपुर या गोपालपाल, उपनाम डांग की रानी, श्री महावीर जी का मंदिर चांदनपुर गांव में अंदर। चैत्र इस श्री महावीर जी का मेला कब लगता है साथियों? शुक्ल चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। कब लगता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से कब लगता है साथियों? वैशाख शुक्ल द्वितीया तक, वैशाख शुक्ल द्वितीया तक। श्री महावीर जी का मंदिर चांदनपुर गांव में, जो कि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख शुक्ल द्वितीया तक क्या लगता है? इसका मेला। अब आता है हिंडौन। क्या आता है साथियों? हिंडौन। हिंडौन क्यों प्रसिद्ध है साथियों? स्लेटी के लिए। किसके लिए? स्लेटी। किसके लिए साथियों? स्लेटी के लिए। स्लेटी निर्माण। किस लिए प्रसिद्ध है? स्लेटी निर्माण के लिए। हिरण्यकश्यप की नगरी भी कहा जाता है साथियों इस हिंडौन को। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप की नगरी कहा जाता है। इस हिंडौन को साथियों स्लेटी निर्माण के लिए जाना जाता है। इस हिरण्यकश्यप की नगरी भी क्या कहा? हिरण्यकश्यप की नगरी भी इसको कहा जाता है। अब आते हैं केला देवी। कौन सी देवी? केला देवी। केला देवी। केला देवी का मंदिर, केला देवी का मंदिर कहाँ है? मंदिर कहां पर है? करौली में। साथियों इस केला देवी के मंदिर में लांगुरिया गीत है। लांगुरिया गीत एवं गुटकन नृत्य। कौन सा नृत्य? गुटकन नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है? लांगुरिया गीत एवं गुटकन नृत्य किस देवी का गीत है साथियों? ये लांगुरिया गीत केला देवी का। केला देवी कहाँ है साथियों? करौली के अंतर्गत कालीसील नदी पर है। सर जी ये केला देवी का मंदिर किस नदी पर है? कालीसील, कालीसील नदी पर। किस नदी पर है? कालीसील नदी पर। साथियों इस केला देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? निर्माण किसने करवाया साथियों? गोपाल दास ने। किसने? गोपाल सिंह द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल सिंह।
केला देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गोपाल सिंह के द्वारा। साथियों, करौली भरतपुर संभाग के अंतर्गत जिला करौली है, जिसमें प्राचीन नाम कल्याणपुर या गोपालपाल कहा जाता है। इसका उपनाम डांग की रानी, क्या कहा जाता है? डांग की रानी। इसी करौली में साथियों महावीर जी का मंदिर है, जो कि चांदनपुर गांव में है। इस महावीर जी का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख शुक्ल द्वितीया तक लगता है। हिंडौन, जो कि स्लेटी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, हिंडौन को हिरण्यकश्यप की नगरी कहा जाता है। केला देवी का मंदिर, जो कि कालीशील नदी के किनारे, यहाँ के लोंगरिया गीत एवं घुटकर नृत्य प्रसिद्ध है। इस काला देवी मंदिर का निर्माण साथियों किसने करवाया? गोपाल सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल सिंह के द्वारा। इसी केला देवी मंदिर के पास में ही किस माता का मंदिर है साथियों? यहाँ पर अंजनी माता, अंजनी माता का मंदिर। कौन सी माता जी का मंदिर है? अंजनी माता का मंदिर। अब आता है साथियों मंडरायला किला। मंडरायला किला, इस मंडरायला किला को साथियों ग्वालियर, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। ग्वालियर दुर्ग की क्या कहा जाता है? कुंजी। किसको? मंडरायला किला को। मंडरायला किला, इसका निर्माण साथियों किसने करवाया? इसका निर्माण किसने करवाया? ब्रज, इस मंडरायला किले का निर्माण किसने करवाया साथियों? ब्रज बहादुर। मंडरायला किला का निर्माण किसने करवाया? ब्रज बहादुर ने। ऊंटगिरी का किला, साथियों इसी करौली में ऊंटगिरी का किला, क्या है? ऊंटगिरी का किला। ऊंटगिरी का किला करौली में कौन से गांव में साथियों? कल्याणपुरा गांव में। किस गांव में है? कल्याणपुरा गांव में। ऊंट मंडरायला किला, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी, ऊंटगिरी का किला। अब आता है तिम्मनगढ़ का किला। तिम्मनगढ़ का किला कहाँ है? करौली के अंतर्गत। त्रिभुवन पाल ने 1244 में, किसने करवाया? त्रिभुवन पाल। कब करवाया? 1244 में। इस तिरुमनगढ़ के किले का निर्माण त्रिभुवन पाल ने 1244 में करवाया। मूर्ति तस्करी के कारण प्रसिद्ध। साथियों ये किला मूर्ति तस्करी, मूर्ति तस्करी के कारण क्या है? प्रसिद्ध है। मूर्ति तस्करी के कारण कौन सा किला प्रसिद्ध है साथियों? तिम्मनगढ़ का। यहाँ का कन्हैया दंगल, इस करौली का कन्हैया दंगल भी क्या है साथियों? प्रसिद्ध। क्या रहा है? प्रसिद्ध। जो कि कहाँ का है? कन्हैया दंगल कहाँ का है? करौली का। चूली देह परियोजना, इस करौली में चूली देह परियोजना, कौन सी देह परियोजना है साथियों? चूली देह परियोजना कहां पर है? करौली में। कौन सी जगह है? करौली के अंतर्गत। मदन मोहन जी का मंदिर, एक आता है साथियों मदन मोहन जी का मंदिर। इनका मंदिर है मदन मोहन जी का। मदन मोहन जी किस संप्रदाय से संबंधित है साथियों? मदन मोहन जी का मंदिर जो कि वल्लभ संप्रदाय से। कौन सी संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। इसी करौली में साथियों पांचना बांध, कौन सा बांध है? पांचना बांध।
पांचना बांध। पांचना बांध राजस्थान का मिट्टी से निर्मित एक बांध, एकमात्र मिट्टी से निर्मित बांध। पांचना बांध राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से निर्मित बांध है। साथियों इस पांचना बांध के अंतर्गत कितनी नदियां गिरती हैं? 5। तो साथियों आज अपन ने भरतपुर संभाग के अंतर्गत 2 जिले के हैं, अगले बाकी के 4 जिले अपन अगली क्लास में करेंगे। तो साथियों विगतवार सभी जिलों का, सभी संभागों का एक एक करके अपन क्रम वाइज सभी का अध्ययन करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही।